गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ में प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करने वाला। 5.1 को स्टार्ट करने के पहले उसको हम समझ लेंगे। पांचवा चैप्टर में है क्या? समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी शॉर्टकट में समझ लो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का अंग्रेजी में प्रोग्रेशन बोलते हैं, हिंदी में श्रेणी बोलते हैं। इसी को शॉर्ट में बोलेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसी को, इस चैप्टर को मैं शुरू करने वाला हूँ। तो इसको हम समझ लेते हैं पहले है क्या चीज़। तो श्रेणी का मतलब दूसरे अर्थ में हम सीधी सीधी समझेंगे तो सीढ़ी होता है, सीढ़ी देखा होगा। और उसका जो पैड़ी होता है, पैड़ी समझते हो ना, ये डंटा। उसी प्रकार से जीना जो घर में चढ़ाया जाता है, क्या बोलते हैं, वो सीमेंट का जो बनता है। तो क्या ये पैड़ी कम बेस करके दिया जाता है कि बराबर दिया जाता है? तो कॉमन बात है कि ये बराबर बराबर के अंतराल में दिया जाता है ना। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वह अगर यदि अंधेरे में भी अगर चढ़ने का प्रयास करे तो अंदाज से उतना दूरी पकड़ करके चढ़ जाए। साथ ही साथ अगर कम बेस देगा तो ये तो नहीं नीचे ही देख करके चढ़ता है, ज़्यादातर देखता होगा ऊपर देखता और चढ़ रहा है। तो अगर अंतराल सही नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए वो समानांतर में रहता है, अर्थात बराबर दूरी पर उसका पैड़ी रहता है। तो समानांतर का मतलब ये हुआ कि समान अंतर में, समान अंतराल में। और जब समान अंतराल में कोई चीज़ रहेगा तो उसको बोलेंगे समानांतर। और अगर सीढ़ी जैसा वैसा है तो उसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। अब हम देखेंगे कि वह अंतराल कैसा है। तो हम समांतर श्रेणी कहते किसको है या एपी कहते किसको है, उसको समझते हैं। किसे कहते हैं ये? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग देखेंगे कि जब दो क्रमवत संख्या का, लगातार क्रमवत यानी लगातार बोलो या क्रमवत संख्या बोलो, का अंतराल एक समान हो, यानी अगर वह जीरो ही हो रहा है या माइनस में ही हो रहा है या प्लस में ही हो रहा है, लेकिन समान हो, बराबर हो, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जब कोई लगातार या क्रमवत संख्या को समान अंतराल में उसे व्यक्त किया जाता है, चाहे वह अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, जीरो ही क्यों ना हो। अब देखो, 1 बोलो, 2 बोलो, 3, 4, 5, 6, ये समान अंतराल में है, एक एक के अंतराल में है। उसी प्रकार का 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 उसी प्रकार में है। उसी प्रकार का जितना भी पहाड़ा तुम देखते हो वो भी समान अंतराल में ही चलता है। 3, 6,
9, 12, ये तिनका का पहाड़ा है, तो जो भी पहाड़ा है वो भी तुम्हारा समानांतराल में चलता है। ओके, अब जैसे मान लो कि -2, -2, -2, -2, ये सब भी क्या है, समानांतराल में ही है। 0, 0 इसका अंतराल क्या होगा, 0, 0 होगा। अब देखो घटाना किसको है, कैसे हम इसका मतलब श्रेणी निकालेंगे, तो ये बाद वाला में पहले वाले को घटाना हर हालत में, चाहे वह 6, 4, 2 डॉट डॉट ही क्यों ना रहे, तो इसके बाद वाला में ही पहले वाला को घटाना है। ध्यान दे रहे हो, 4 घटा 6 -2 आएगा। ये ध्यान रखना, ये है पदांतर या सर्वांतर। सर्वांतर को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस, ये होगा डिस्टेंस यानी दूरी, डी हुआ। क्या निकलेगा, मौन संकेत में क्या रखेंगे, डी। ओके, तो मुझे आशा है कि तुम लोग समांतर श्रेणी क्या है ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, हैं? तो अब हम देखेंगे आगे इसके सवाल को, थोड़ा 1-2 उदाहरण और देख लो ताकि समझ में आए कि क्या है। जैसे √2, √3, √4, √5 डॉट 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 ये है, तो ये नहीं कि इसका समानांतराल, ये समानांतराल में है, ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि √3 में √2 घटेगा ही नहीं, ये नहीं कि √1, ऐसा नहीं, ये गलत है। जैसे √4 में √3 को नहीं घटा सकते हो, ये घटेगा ही नहीं, ये अलग अलग है, समझे। तो इसमें जो है √5 घटा √4 ये भी नहीं घटेगा, गलत है। अगर इसको बराबर इसको बराबर 1 रखते हैं √1, तो ये क्या है, गलत है। तो ये ध्यान रखना कि रूट में कैसे ये वाला अगर कौन कैसे घटेगा, तो जैसे रहेगा 2√2, 3√2, 4√2, ऐसा रहेगा, तब 3√2 में 2√2, मतलब ये इसको मानो कोई चीज़, मान लो x है, तो क्या करते हो कि 2y और -3x में घटता है, ये दोनों नहीं घटता है, यह जुटता है, नहीं जुटता है। कारण क्या है, ये सजातीय नहीं है, उसी प्रकार ये सजातीय नहीं है, घटाने में न या जोड़ने में कुछ भी में भी प्रयोग ये नहीं होगा, लेकिन गुना और भाग जरूर हो सकता है ना, समझ में आ गई। तो अब हम लोग हिसाब पर चलते हैं, सीधे सवाल पर जाते हैं। तुम लोग जो है डी निकालने के लिए क्या करना होगा, डी निकालने के लिए तो देखो, यदि डी कैसे निकाला जाएगा वो देखो, यदि AP A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट 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 इत्यादि, ये अंतराल इसका बहुत रहेगा। तो इसको हम डी कैसे निकालें, सर्वांतर डी कैसे निकालें, तो देखोगे A3 घटा, जैसे हम घटाएंगे कैसे, A2 घटा A1, A3 घटा A2, A4 घटा A3, है ना, इत्यादि। ये तुम्हारा क्या हो गया, इसमें A3 A2 A1 A4 इस सब पर मान अलग अलग रहेगा, तो वैसे घटा के चेक करना, ये तुम्हारा सर्वांतर हुआ। डी कैसे निकलेगा, अगर AP में है तो एक ही चीज को घटा दोगे, कौन और चीज को लगातार को घटाया तो वो डी का मान निकल जाएगा। समझ में आ गई। अब हम लोग सवाल पर चलते हैं। पाँच पॉइंट 1 में यानी 5.1 में प्रश्नावली में देखो सवाल क्या क्या है। तो ये पहला नंबर का सवाल जो है ना हम लास्ट में देख लेंगे, दूसरा नंबर से बनाओ, ये मतलब शॉर्टकट है,
शॉर्ट वाला हिसाब है। दूसरा नंबर देखते हैं, ये बाद में बना लेंगे जैसे लास्ट चैप्टर हो जाएगा, यानी 4.5.1 का ख़त्म होने को रहेगा तो लास्ट में बना लेंगे। ठीक है, आज कुछ बना देता हूँ, कल फिर इसको 5.1 का जो दो तीन को बचेगा वो क्लियर करेगा। ठीक है, देखो कैसे बने। तो दूसरा नंबर देखो क्या पढ़ो तो, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित है। क्या कहा है? A और D दिया हुआ है। प्रथम पद को A मानते हैं और अभी तो पढ़वे किया, अभी तो तुरंत समझाया मैंने, और D जो है सर्वांतर D मानते हैं। तो देखो प्रथम पद A बराबर कितना है, पहला हिसाब में देखो तो क्या क्या है, A बराबर 10, D बराबर 10। प्रथम पद A बराबर 10 और D बराबर 10। तो क्या करोगे इसको, प्रथम पद तो निकल ही गया, प्रथम पद तो है ही है, कह रहा प्रथम 4 पद, तो A2 कैसे निकालोगे? तो देख लो, एकदम आसान तरीका बताता हूँ मैं। A2 अगर निकालना हो तो A प्लस D सीधा, A3 निकालना हो तो A प्लस 2D, A4 निकालना हो तो A प्लस 3D, यानी एक कम करके यहाँ से करना है। कारण क्या है? सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुना D। देख लो, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुना D, ये होता है। ठीक है, ये इधर D है, तो N का मान क्या हो गया, तो ये A 2 3 5 जो भी है यहाँ पर वो N का मान हो गया। ठीक है, तो देखो घटा करके आता है कि नहीं आता है इतना। अगर A2 निकालोगे तो A प्लस N के जगह पर 2 रखो, 2 घटा 1 गुना D, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2 में 1 गया 1 गुना D, DA। देखो इतना आया ना, अब शॉर्टकट समझ में आ गया, हर वक्त ये लिखने की जरूरत नहीं है, मेन सूत्र ये है। मेन सूत्र तुम्हारा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुना D है। अब ये शॉर्टकट समझ में आ गया। अब देखो A2 निकालो, इससे एकदम आसान है। A2 निकालो, A प्लस D होता है, A का मान 10 प्लस D का मान 10, 10 10 20 हो गया। A3 निकालो, A का मान A प्लस 2D होगा, एकदम आसान है। 10 जोड़ 2 गुना 10, 10 जोड़ 10 दूनी 20, 30 हो गया। ऐसे ही A4 निकालोगे, A प्लस 3D, A का मान 10, D का मान 10 हो गया, 10 जोड़ 10 तिया 30 और 40 हो गया। ये देखो निकला सब, प्रथम 4 पद कितना हो गया, 10 20 30 40 डॉट डॉट डॉट, है ना, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? चलो और एक तो बता देता हूँ। चलो दूसरा का पचमा देखो कैसे बनेगा, एकदम इसको बढ़िया से समझ लेना, बस सब उधर बना लोगे। देखो पचमा नंबर क्या निकालना है, A2 निकालो, कैसे होगा, A प्लस D, A का मान कितना है, माइनस 1.25 है, ध्यान देना, और प्लस है यहाँ, और D का मान माइनस में है, माइनस 0.25। तो क्या होगा, दोनों में माइनस है, क्या कि प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, दोनों में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ो, तो क्या हो जाएगा, जोड़ने जनता है, हम तो दशमलव का जोड़ घटा सिखाए हैं, जुटेगा क्योंकि दोनों में माइनस है, एक में प्लस एक में माइनस रहता तब घटने कम होता। 0.25 जोड़ो, 5 5 10, 2 2 4 1 5, 0.1 हो गया,
देखो कितना हो गया 1.5। दशमलव के बाद अगर यदि कोई अंक के बाद कोई जीरो रहता है तो उसका जीरो कोई वैल्यू रहता नहीं है, तो -1.5 हो गया। A3 निकालो, अब निकालते जाओ A3, तो -1.25 प्लस 2 गुना -0.25, ये वाला सूत्र 2 से गुना नहीं होगा, 2 से गुना करेंगे A3 में -1.25 और प्लस माइनस माइनस 25 दूनी 50, तो 0.50 हो जाएगा। जोड़ो फिर इधर -1.25 और -0.50, क्या जगह 75.175 -175। अब निकाल लोगे 175 नहीं, -1.75। A4 निकाल लो। अब A2 A का मान यही हो गया, तो यहाँ प्रथम यहाँ लिख देना है प्रथम 4 पद बराबर क्या हो जाएगा -1.25 क्या हो जाएगा कॉमा ये -1.5 फिर कॉमा -1.75 ऐसे आगे लिख लेना, ठीक है। 4 पद हो जाएगा। अब समझ में आ गई। अगला देखते हैं। अब तीसरा नंबर देखो, एकदम ये वाला तो और आसान है। प्रथम कर प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए, एकदम सीधा निकालना है ना। सर्वांतर निकालना है और प्रथम पद निकालना है। तो तीसरा का पहला नंबर देखो 3,1 -1 -3 है ना, डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है। तो ए बराबर क्या हो गया 3 और डी बराबर क्या, प्रथम पद ये हो गया तुम्हारा प्रथम पद ए बराबर 3, डी बराबर मैंने बताया था सर्वांतर, डी बराबर 1 घटा 3, 1 में 3 गया -2, 1 में 3 गया कितना होगा -2। वैसे ही अब हो गया सर्वांतर, तो ये भी आंसर हुआ, -2 भी आंसर हुआ। कोई दिक्कत है? अब देखो कोई दिक्कत है। अब इसमें जो है जैसे तुम बनाओगे चौथा नंबर, अब ये तीसरा नंबर तो आसान ही है, कर लोगे भिन्न का घटा जैसा। चौथा नंबर देखो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 है ना। डी का मान 1.7 में 0.6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 17 में 6 गया 9 11, तो 1.1 हो गया तुम्हारा, नहीं हुआ। 7 में 6 गया 1 और 1 में 0 गया 1, डी का मान हो गया यहाँ। और प्रथम पद ये सर्वांतर हो गया, डी बराबर 1.1 और प्रथम पद क्या हो जाएगा 0. ओके। अब जो है हमको लगता है कि दूसरा तीसरा कंप्लीट कर लोगे। समझ में आ गई। अब आज इतना ही, क्योंकि समझाना भी पड़ा इसमें, यहाँ तक कंप्लीट करो, अगले दिन फिर जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके। और एक आवश्यक सूचना है कि जितना भी लोग मतलब जुड़े हुए थे उतना जुड़ा नहीं है अभी तक, जल्दी से जुड़े। और अब फ़ोन ऑन करके भी किसी जो अपने रिलेटेड है, जो MMTP से रिलेटेड है, उसको जोड़ें जल्दी से। जो छूट गया है अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि व्यूवर से ही पता चल रहा है कि देख रहा है बहुत लोग, बहुत कम लोग देख रहा है ना। इसलिए सब लोगों को सूचित कर रहा हूँ कि मतलब
सब लोग देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि पता चले कि सब लोग देख रहे हैं या नहीं, क्योंकि लाइक एक बार ही होता है, इसी से पता चल जाएगा कि लोग कितना लोग जुड़े हुए हैं। उस बार भी मैंने अनुरोध किया था, अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।